आई थिंक कानून का पर्पस भी वही होता है, राइट? देश में जस्टिस मेंटेन रहे, देश के बेनिफिट में चीजें हो। हर समय ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं ऐसा मानता हूं, हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया को टीम भेज के हाफिज सईद को जान से मार देना चाहिए। अब वो गैर कानूनी है और भारत के कानून के हिसाब से भी गैर कानूनी है, राइट? पर मार देना चाहिए उसको, ये मैं मानता हूं। और अगर मेरे हाथ में 1% भी ताकत होती तो हाफिज सईद जमीन के 6 फुट नीचे होता, और कई साल पहले हो जाता है काम। चाहे मौलाना मसूद अजहर होता, चाहे कोई भी होता जो देश के खिलाफ, हाँ, आप मेरे देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आपका हक है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी मेरे देश के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, वॉशिंगटन में कर रहा है, वो उसका अधिकार है। पीसफुल प्रोटेस्ट। आप भारत की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन अगर आप मेरे देश के खिलाफ हथियार उठाएंगे, देन आई हैव द राइट टू विजिट वायलेंस अपॉन योर डोर स्टेप। और कुछ बातें वायलेंस से ही लोगों को समझ में आती हैं। पता नहीं क्यों हमारे माहौल में ना वायलेंस को बुरा मानते हैं बहुत। पीस पीस, मुझे ये आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस ऑब्सेशन विद पीस। पीस से कुछ नहीं होता। दिस नेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय वायलेंस। ये आपको क्या लग रहा है, ये 13 लाख की इंडियन आर्मी क्या कर रही है? या नेवी के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा जो है वो क्या कर रही है? या एयरफोर्स के बाद राफेल के जेट्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? एक दिन के लिए भी हट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, एक सुंदरकांड है, आपने जानते होंगे आप। हाँ। सुंदरकांड है, उसमें लिखा है कि बिना न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बहन होए न प्रीत। कहने का मतलब यह है कि जब प्रभु श्री राम माँ सीता को लंका से वापस लेने गए थे तो समुद्र पार करना था, तो उन्होंने 3 दिन लगातार समुद्र के सामने, समुद्र देवता के सामने प्रार्थना करी, हाथ जोड़ के, सर झुका के, कि मुझे रास्ता दीजिए, मुझे अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को वापस लेने आना है, अपनी पत्नी को वापस लेने आना है। समुद्र ने जवाब नहीं माना। फिर उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि मेरे धनुष बाण लाओ। और फिर कहते हैं कि बिना न माना जलधि जड़, जो बिना है, जो रिक्वेस्ट है, वो जो बेवकूफ जल, पानी बेवकूफ नहीं मान रहा। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब गुस्से में प्रभु श्री राम बोले, भय बिन होए न प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। और यह हमें मानना पड़ेगा। और ये अक्सर मैं कहता हूं, और आपकी शो में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करते हैं विदेश में, चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे वो दोस्त देश हो, उसको ये पता होना चाहिए, दूसरी पार्टी को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के पीछे ना 13 लाख की फौज है। कहीं ना कहीं समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन है, कहीं ना कहीं समुद्र में INS विक्रांत है। उनको पता होना चाहिए। द की इज प्रोजेक्शन ऑफ हार्ड पावर, राइट? उससे नेगोशिएशंस जियोपॉलिटिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके अलावा आपकी इज्जत बढ़ती है। और ये बात सच है, लोग आपकी उतनी, हाँ नहीं, लोग आपकी उतनी इज्जत करेंगे अगर आप लोगों को एक बार ये एहसास हो गया कि आप उनका नुकसान कर सकते हैं और आप नुकसान करने के लिए तैयार भी हैं। एक तो कहते हैं ना कि आप नुकसान कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, राइट? ये नुकसान कर भी सकते हैं और कर देंगे ये। जिस दिन उनको बुरा लगा तो कर देंगे। वो एबिलिटी टू इंस्टिल फियर इन फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। और सर, इसके साइकोलॉजिकल बेसिस भी है। लाइक साइंस भी यही कहता है कि फियर इंस्टिल होना चाहिए, तब जाके लोग आपको सीरियसली लेंगे। रिस्पेक्ट भी तभी डेवलप होता है। रिस्पेक्ट का एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट फियर है। एग्जैक्टली।